अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद। मैं फहद आलम आपका इस्तकबाल करता हूँ आज इस नए व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तो आएँ शुरू करते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि यूपी के हाथरस शहर में एक सो कॉल्ड बाबा अपने प्रवचन के बाद अपनी गाड़ी से निकला और उसकी गाड़ी की टायर की धूल लेने के लिए लोग भागे और इस वजह से वहाँ पर स्टैम्पेड यानी भगदड़ मच गई, जिस वजह से 100 से ज़्यादा लोग फौत हो गए। इसकी वजह क्या है? क्या आपने गौर किया? इसकी असल वजह है तोहम परस्ती यानी सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास। सुपरस्टिशन होता है कुछ इर्रेशनल बिलीफ्स को या वहम को पालना जो शक की बुनियाद पर मबनी होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो सबसे पहला एग्जांपल जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि बिल्ली का रास्ता काट लेना। लोग इसे अपशगुन मानते हैं, सुपरस्टिशन है ये। और ये एक ऐसा सुपरस्टिशन है जिससे पर्सनल लेवल पर मुझे एतराज है, क्योंकि बीइंग अ कैट पर्सन बिल्ली के बिल्ली को अपशगुन बैड ओमेन के साथ कनेक्ट करना मुझे ठीक नहीं लगता। बहरहाल, लोग मानते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई तो उनका काम बिगड़ जाएगा या ये अपशगुन हो गया है उनके लिए, जबकि ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ एक सुपरस्टिशन है। बाय द वे, ये सिर्फ काली बिल्ली के लिए कहा जाता है या कोई भी कैट के लिए? ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपरस्टिशन। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है इररेशनल बिलीफ्स। सुपरस्टिशन कोई साइंटिफिक एविडेंस पर बेस नहीं है, बल्कि ये एक खौफ पर मबनी होता है। पॉइंट नंबर 2 है कॉज एंड इफेक्ट मिस इंटरप्रिटेशन। सुपरस्टिशन एक मिस्टेकन बिलीफ है कि फला चीज करने से फला होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को बाहर जाते वक्त छींक आ गई तो उसे लगता है कि ये अपशगुन हो गया और वो अपना काम मतलब बाहर जाने से पहले वेट करता है कि उसे दूसरी बार फिर से छींक आए ताकि वो बाहर जा सके। पॉइंट नंबर 3 है कल्चरल एंड हिस्टोरिकल रूट्स। कई सुपरस्टिशन कल्चरल और हिस्टोरिकल होते हैं, लाइक खानदान दर खानदान ये पास डाउन होते हुए आते हैं। पॉइंट नंबर 4 है रेजिस्टेंस टू चैलेंज। अक्सर सुपरस्टिशन बिना किसी सवाल के एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यहाँ तक कि लोग जानते हुए भी कि ये इररेशनल है इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसे मान लेते हैं। शायद फियर या खौफ की वजह से या ट्रेडिशन या सोशल प्रेशर की वजह से। नंबर 5 है साइकोलॉजिकल कंफर्ट। सुपरस्टिशन कई अनसर्टेन टाइम्स में एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट भी दे सकता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स ने कोई काम करने से पहले कुछ अच्छा शगुन कर दिया, तब उसे ऐसा लगता है कि उसके ज़हन में ये बात रहती है कि उसने फलाना रिचुअल कर दिया था, तो इस वजह से उसका काम बन जाएगा या जहाँ पर वो जा रहा है वहाँ पे वो कामयाब हो जाएगा। आए अब हम देखते हैं सुपरस्टिशन की कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स, बिलखुसूस इंडियन सोसाइटी में। सबसे पहले तो मैंने दो बता ही दिया हूँ, एक तो बिल्ली का रास्ता काटना, दूसरा एक बार छींक आना। अब एक और सुपरस्टिशन होता है कि लोग कहते हैं कि कैंची बिना किसी चीज़ पर ऐसे ना चलाया जाए, क्योंकि उससे लड़ाइयाँ होती हैं। ये भी एक सुपरस्टिशन है। और किसी को वहम होता है कि किसी के हाथ में छुरी पकड़ा देने से उनकी लड़ाई हो जाएगी। ये भी एक सुपरस्टिशन होता है। और एक सुपरस्टिशन है जो कहा जाता है कि शाम के वक़्त या रात के वक़्त झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, तो इससे बरकत उड़ जाती है या पता नहीं क्या कहते हैं। सो इसे डिबंक करता हूँ मैं अब। आपको पता है दुबई यूएई में पूरे शहर की सफाई रात में ही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रात के वक़्त वहाँ पर झाड़ू लगती है पूरे शहर में और अगले दिन सुबह आपको एक साफ-सुथरा दुबई मिलता है। तो बरकत के एतबार से आप समझ सकते हैं कि दुबई कितने बरकती शहरों में से है। तो ये सुपरस्टिशन तो ऐसे ही डिबंक हो गया। और इसके साथ-साथ कई सारे और भी सुपरस्टिशंस मौजूद हैं। जैसे कहा जाता है कि कोई अगर ऐना तोड़ दे, तो उसके पीछे 7 साल का बैड लक लग जाता है। सूरज ग्रहण में बाहर ना निकलना वगैरह-वगैरह। तो आइए अब देखते हैं कि सुपरस्टिशन के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 बिहेवियरल इन्फ्लुएंस। सुपरस्टिशन आपकी डेली बिहेवियर पर काफ़ी हद तक अफ़ेक्ट कर सकता है। ये आपकी डिसीजन मेकिंग पर अफ़ेक्ट कर सकता है और लीड करता है इर्रेशनल एक्शंस की तरफ। पॉइंट नंबर 2 इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस।
सुपरस्टिशन इकोनॉमिक्स को भी इफेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर कोई किसी दिन को अनलकी मानता है या नंबर 13 की डेट को अनलकी मानता है, तो उस दिन कोई नया काम नहीं करता, तो उस दिन वो कुछ परचेज नहीं करता या ट्रैवल करने से गुरेज करता है। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स पर इफेक्ट होता है। पॉइंट नंबर 3, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। सुपरस्टिशन हमारे साइकोलॉजी को बहुत हद तक इफेक्ट करता है, ये आपको अननेसेसरी स्ट्रेस और एंग्जाइटी देता है। तो इससे ये पता चलता है कि सुपरस्टिशन का हमारी मेंटल हेल्थ से भी रिलेशन है और ये हमारी मेंटल हेल्थ को काफ़ी हद तक अफेक्ट कर सकता है। बाय द वे, अगर आपने मेरी मेंटल हेल्थ के ऊपर बनाई हुई वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रैशनल अप्रोच टू सुपरस्टिशंस। तो आए अब हम देखते हैं कि हम सुपरस्टिशन से कैसे ऊपर आ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। एजुकेशन एंड अवेयरनेस से हम क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक लिटरेसी को प्रमोट कर सकते हैं, जिससे लोगों को समझ आएगा कि सुपरस्टिशन के पीछे कोई एविडेंस नहीं है। अक्सर देखा गया है कि लोग कम एजुकेशन होने की वजह से इन सुपरस्टिशंस के चक्कर में फंस जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस। किसी भी अक्रेंस का हम एक साइंटिफिक और एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, जिससे वो सब्जेक्ट और क्लियर हो जाएगा समझने के लिए। पॉइंट नंबर 3 है प्रमोटिंग स्केप्टिसिज्म। आप सवाल कीजिए, दूसरों को सवाल करने के लिए एनकरेज कीजिए, क्योंकि जब आप इर्रेशनल बिलीफ पर सवाल करेंगे तब जाकर सुपरस्टिशन का इन्फ्लुएंस कम होगा। तो इसी के साथ हम आ गए हैं हमारी वीडियो के एंड में। तो आए एक बार एक रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा और किस बारे में जाना। तो सबसे पहले हमने सुपरस्टिशन क्या है इसका डेफिनेशन देखा, इसका इंट्रोडक्शन हमने दिया, हाथरस का जो ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर रोशनी डाली। फिर उसके बाद हमने सुपरस्टिशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके ऊपर रोशनी डाली, जो कि थी 5 पॉइंट्स। जो 5 पॉइंट्स थे कैरेक्टरिस्टिक्स के, इरेशनल बिलीफ, कॉज एंड इफेक्ट मिसइंटरप्रिटेशन, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल रूट्स, रिलक्टेंस टू चैलेंज और साइकोलॉजिकल कंफर्ट। फिर हमने देखा एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन सुपरस्टिशंस। फिर हमने देखा कि सुपरस्टिशन के क्या इम्पैक्ट होते हैं और उसके 3 पॉइंट्स थे बिहेवियरल इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। और आखिर में हमने देखा रैशनल अप्रोच टू सुपरस्टिशन, जिसके 3 पॉइंट्स थे एजुकेशन एंड अवेयरनेस, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और प्रमोटिंग स्केप्टिसिज्म। तो इससे हम ये नतीजे पर पहुंचते हैं कि सुपरस्टिशन या तवाहुम परस्ती सिर्फ एक जहनी फितूर है। ये हक पर नहीं बल्कि शक पर मबनी होता है। जैसे इस वीडियो में हमने कई एग्जाम्पल्स देखे कि सुपरस्टिशन किस तरह के होते हैं। आपने भी कई सुपरस्टिशंस सुने होंगे अपनी लाइफ में, बचपन से लेकर अभी तक। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने और कौन से सुपरस्टिशन को सुना है, तो इससे हमारी नॉलेज और इंक्रीज होगी। तो वीडियो को वाइंड अप करते हुए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मजीद वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।